गया, सुग्गा का रूप बन करके डाल पर बैठ गया। और डाल पर बैठ करके सुग्गा के रूप में हनुमान जी कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यही बस दोहा पढ़ने लगा सुग्गा बन करके हनुमान जी। जैसे पढ़ा ना, तुलसीदास जी को मालूम हो गया शायद यही भगवान है, उसको ज्ञान हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसको ज्ञान हो गया यही भगवान है। बस यहीं तक कि उसको पकड़े, कहा भगवान मुझे आप अपना रूप दिखाइए। देखिए, जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो भगवान से दर्शन होगा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागो पाओ। गुरु और भगवान दोनों खड़ा है, किसको आप प्रणाम कीजिएगा? गुरु को तो आप जानते हैं कि मेरा गुरु है, लेकिन भगवान को आप नहीं चिंते। आप ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक जाकर के चपरासी से कहते हैं वीडियो साहब कहाँ है, पूछना पड़ता है। जबकि वीडियो साहब को आप नजर से देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि वीडियो साहब कौन है। एक चपरासी ने आपको बता दिया वही है वीडियो साहब, आपका काम बन गया। तो भगवान को बताने वाला कौन है? एकमात्र गुरु है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। सबसे बड़ा कौन हुए? गुरु, जिन्होंने आपको भगवान से दर्शन करवा दिया। इसलिए जीवन में गुरु का सर्वप्रथम प्रधानता है। गुरु सबसे बड़े हैं। इसलिए कहा गुरु पूजन सब देवन पूजे। जहाँ गुरु का पूजा होता है वह सब देवी देवता का पूजा हो जाता है, कहीं बाकी नहीं रहता है। इसलिए गुरु का पूजन कीजिए। गुरु ने जिन्होंने जीवन में आपको ज्ञान ध्यान से मर्मंग से आपको प्राप्त किया, उस गुरु से जीवन को गुरु में समर्पण कीजिए और जीवन को बनाइए। इसलिए कहा बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजारों जतन कर लीजिए, ज्ञान नहीं होगा। जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान होगा। ज्ञान के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं बैठेंगे यह ज्ञान नहीं होने वाला है। इसलिए जीवन को सत्संग में उतारिए। इसलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष की सुख को एक पलड़ा पर रख दिया जाए और सत्संग के सुख को